बिहार में मंत्रियों के बीच में मंत्रालय का बंटवारा हो चुका है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें 26 में से 18 मंत्रियों को उनका मंत्रालय सौंप दिया गया है। किन किन को कौन सा मंत्रालय मिला है, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, ये बड़ी खबर है। कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज मंत्रालय भी सौंप दिया गया है। किन मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? देखिए, बिहार को लेकर के बड़ी खबर है। आप मेरे गले में एक देख रहे हैं, कंधे पर गमछा हमने भी लटका रखा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में गमछा पॉलिटिक्स शुरू की है, तब से गमछा का प्रचलन जोर शोर से है। खैर, इसे हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और साक्षी, हम आपको बताएं कि बिहार के 26 मंत्रियों में से 18 मंत्रियों को विभाग सौंप दिया गया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाली बात है कि सम्राट चौधरी, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनको इस बार गृह मंत्रालय मिला है। आपको बता दें साक्षी कि बीते 20 साल से लगभग नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्रालय हमेशा उन्होंने अपने पास रखा है। लेकिन ये पहला मौका है जब गृह मंत्रालय जो है बीजेपी के किसी नेता को सौंपा गया है। गृह मंत्रालय का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे देश में अमित शाह जो हैं गृह मंत्री हैं, वैसे ही अब बिहार के गृह मंत्री जो हैं सम्राट चौधरी हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भरोसा जो है वो सम्राट चौधरी पर है। और इस साथ ही साथ यह भी दिखाता है कि वह अमित शाह के कितने क्लोज सर्कल में हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि सम्राट चौधरी दिन ब दिन बेहद पावरफुल नेता होते जा रहे हैं। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं ओबीसी नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ठाकुर समुदाय से आते हैं, लेकिन वहीं डिप्टी सीएम जो हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो भी ओबीसी से आते हैं। ठीक बिहार में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार जो है कुर्मी जाति से आते हैं, लेकिन ओबीसी समुदाय की बात करें वहाँ से तो बीजेपी के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी आगे हैं। माना यह भी जा रहा था कि अगर सब कुछ अच्छा रहता और कायदे से जिस तरीके का अगर नीतीश को रिप्लेस करने की बात आती तो हो सकता है कि सम्राट चौधरी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है गृह मंत्रालय की। और गृह के साथ साथ, घर के साथ साथ वो कानून मंत्रालय का भी देख रेख करेंगे। हमारे पास एक डेटा है साक्षी जिससे हम आपको जानकारी विस्तार से बताना चाह रहे हैं। और इसमें साफ बताया गया है कि किस तरीके से मंत्रियों का विभाग बांटा गया है। दूसरे बड़े नेता हैं विजय सिन्हा, वो भी डिप्टी सीएम हैं और विजय सिन्हा के पास भूमि एवं राजस्व के साथ साथ खान एवं भूतत्व विभाग उनको मिला है। तीसरे बड़े नेता हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मंगल पांडे। मंगल पांडे को एक बार फिर से स्वास्थ्य और विधि विभाग मिला है। मंगल पांडे वही नेता हैं जिस पर लगातार प्रशांत किशोर गुस्से में देखे और तमाम तरह के आरोप लगाते नजर आए, लेकिन उसके बाद भी पीके के आरोपों में वो दम जनता ने भरोसा नहीं दिखाया और मंगल पांडे जीत करके आए। और इस बार इनको एक बार फिर से जो है स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। एक बड़ा मंत्रालय दिया गया है बिहार का, कृषि मंत्रालय, वो रामकृपाल यादव को दिया गया है। रामकृपाल यादव, भूलिए मत, पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, बहुत पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे, बाद में बीजेपी ज्वाइन करते हैं, पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ते हैं और जीत करके पहुंचते हैं संसद। मीसा भारती को चुनाव में हराते हैं और अब एक बार फिर से दानापुर विधानसभा सीट से उनको मौका दिया गया था। रितलाल यादव, आरजेडी के बाहुबली विधायक को उन्होंने चुनाव मैदान में पटखनी दी और रितलाल को हरा करके जब वो विधायक बने तो इस बार एक नए सिरे से उन्हें नया मंत्रालय दिया गया है और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दिया गया है। बिहार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बड़ी वैल्यू है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास और जो जानकारी सामने आई है, दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्री बनाया गया है। नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग के साथ साथ नगर विकास एवं आवास विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। संजय टागर को श्रम मंत्रालय दिया गया है। अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन विभाग के साथ साथ कला संस्कृति एवं युवा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य विभाग दिया गया है। नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। रमा निषाद पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दिया गया है। पिछड़ा वर्ग से आती हैं और निषादों की पॉलिटिक्स वहां जोरदार हो रखी है। आपने देखा होगा कि वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के साथ किस तरीके से लगातार राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं वो लगातार संपर्क में थे। तेजस्वी लगातार संपर्क में बने हुए थे। 11 सीटें भी दी, हालांकि सहनी कुछ खास नहीं कर पाए। उसी वर्ग से आती हैं रमा निषाद और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग उनको दिया गया है। लखेंद्र पासवान को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है। श्रेयसी सिंह युवा चेहरा हैं, स्पोर्ट्स के माध्यम से उन्होंने दुनिया में अपनी नाम कमाया। साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं और श्रेयसी सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ
खेल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता एवं पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग दिया गया है। एलजीपीआर कोटे में गन्ना उद्योग विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दिया गया है। हम कोटे में लघु जल संसाधन विभाग दिया गया है। संतोष सुमन का अभी विभाग बदला नहीं गया है, उन्हें फिर से लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री बनाया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, 26 में से 18 मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। बाकी जो 8 बचे हैं, जल्दी ही उनका भी विभाग उन्हें सौंप दिया जाएगा। जैसा कि आप बता रहे थे, गृह विभाग के बारे में बीजेपी ने अपने कोटे में रखा। पहली बार ऐसा हुआ 20 सालों में जब नीतीश कुमार ने अपने कोटे में नहीं रहा। आखिर वजह क्या रही होगी इन सब चीज़ की? क्योंकि नीतीश कुमार खुद सुशासन बाबू के नाम से बिहार में पूरा जाने जाते हैं, और इस बार उन्होंने अपने हिस्से में कानून व्यवस्था जिसके थ्रू बनाई जाती है वही विभाग नहीं रखा। आखिर क्यों? देखिए, अगर नीतीश कुमार की एज को लेकर के, उम्र को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही थी, यह भी कहा जा रहा था कि वो सही से संतुलन नहीं बिठा पा रहे थे, कामकाज में कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक हो जा रही थी। और गृह विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें तमाम अफसर जो हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या एसपी हो, तमाम लोग जो हैं वो सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर रहे थे। अब जो है मुख्यमंत्री के साथ साथ अब वो गृह मंत्री को भी रिपोर्ट करेंगे, और जितने भी सरकारी अफसरों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग जितने भी होती हैं बड़े लेवल पर, उसमें गृह विभाग का सीधा सीधा हस्तक्षेप होता है। तो समझने की कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है पावर पॉलिटिक्स वहाँ पर कर रही है। शुरुआत से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जो है कुछ बड़ा खेला करेगी मंत्रिमंडल विस्तार में, और वो खेला अब सामने आ गया है कि गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी को मिला है, सम्राट चौधरी को मिला है। इनडायरेक्ट वे में आप कहें तो अब जितने भी बिहार के लगभग 40 जिले के जो डीएम एसपी हैं, वो सीधे जो हैं अब उत्तरदायी होंगे सम्राट चौधरी के प्रति, क्योंकि उनको रिपोर्ट करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और सभी को, लगभग सभी को मंत्रालय सौंप दिए गए हैं, और बिहार में नई कैबिनेट अपनी कमान हाथ में लेकर और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ONOG बिहार।